नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। अब देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड सेल्स, या डेड सेल्स होता है स्क्लेरेनकाइमा, एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसलिए यहाँ प्रोटोप्लाज्म भी नहीं पाए जाते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर ग्रेटली थिकेंड ऑफ लिग्निन, और सेल वॉल्स जो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा का, उस पर लिग्निन की एक अच्छी खासी मोटी सी परत पाई जाती है। सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड, और ऐसे सेल वॉल्स जो होते हैं उसके वॉल्स को कहते हैं लिग्निफाइड। ड्यू टू एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, और ये एक्सेसिव थिकनिंग के चलते, स्क्लेरेनकाइमा के एक्सेसिव थिकनिंग के चलते आपको सेल वॉल, इट्स सेल कैविटी और ल्यूमेन बिकम्स नियरली एब्सेंट, इसके चलते इसके अंदर सेल कैविटी या ल्यूमेन पूरी तरह से एब्सेंट होता है। द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड, और स्क्लेरेनकाइमा का सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि पूरा तो लिग्निन से पैक रहता है एकदम, जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं पाए जाते हैं। दस दीज सेल्स आर फिटेड टुगेदर लाइक टाइल्स इन ए मोजाइक फ्लोर, या जैसे हमारे घर में मोजाइक फ्लोर होता है, फ्लोर पर जो हम लोग टाइल्स बिछाते हैं, ठीक उसी तरह से ये टाइटली पैक होते हैं। A conspicuous middle lamella exists between two sclerenchyma cells, और दो सेल्स के बीच में आपको एक मिडिल लैमला पाए जाते हैं। मिडिल लैमला इज ए थिन लेयर ऑफ सीमेंटिंग सबस्टांस, मिडिल लैमला जो होता है वो थिन लेयर होता है सीमेंटिंग सबस्टांस का, कंटेन जो कि कंटेन किया रहता है पेक्टिन, लिग्निन एंड प्रोटीन, और उस मिडिल लैमला में क्या क्या पाए जाते हैं, पेक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन। ये जो आपका एक सेल और दूसरे सेल को ये जो जोड़ता है, वहीं पर आपका मिडिल लैमला है, जो कि आपको बना हुआ रहता है किसका, मिडिल लैमला, पेक्टिन, लिग्निन और प्रोटीन का। और इट अकर्स बिटवीन सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स, और दो सेल वॉल के बीच के जहां ऐड होते हैं वहीं पर यह पाया जाता है मिडिल लैमला। लिग्निन, लिग्निन इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, विच एक्ट्स एज ए सीमेंट, एक सीमेंट की तरह यह कार्य करता है, एंड हार्डेंस सेल वॉल, और सेल वॉल को बहुत हार्डेंस करता है, मजबूती प्रदान करता है, कड़ापन प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, यह फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड ग्रेट टेंसाइल कंप्रेशनल स्ट्रेंथ, और बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। A high tensile strength means that it doesn't break easily on stretching, and a high compressional strength means that it doesn't buckle easily, इसको आसानी से छेद नहीं किया जा सकता है, आसानी से इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, खींचा नहीं जा सकता है। लिग्निन मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल, और लिग्निन सेल वॉल को इम्परमिएबल बना देता है, यानी कि कोई सो इम्पोर्टेंट सबस्टांस आर अनएबल टू पास थ्रू इट, यानी यदि लिग्निन है तो वो क्या करेगा, वहाँ जब लिग्निन का एक लेयर आ गया तो यहाँ से कोई सबस्टांस है अंदर नहीं जा सकता है। एज ए रिजल्ट सेल्स दैट आर हेवली लिग्निफाइड डोंट हैव लिविंग कंटेंट, तो सेल्स पर यदि हेवली लिग्निफाइड हो जाएगा तो वहाँ पर आपका लिविंग कंटेंट भी नहीं पाया जाएगा, यानी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाएंगे सेल में। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा और ऑफ टू टाइप्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फाइबर्स और दूसरा होते हैं स्क्लेराइड्स। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को दो भाग में बांटा गया है, एक फाइबर्स और दूसरा स्क्लेराइड्स। फर्स्ट देखते हैं फाइबर्स। फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। फाइबर्स लंबे लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं, मोटे भी होते हैं, और लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, और उसके सेल्स पर अच्छा खासा लिग्निफाइड का लेयर होता है। द लेंथ ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स वैरीज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 550 मिलीमीटर इन डिफरेंट प्लांट्स, और इसकी लंबाई जो होती है वो 1 मिलीमीटर से लेकर के 550 मिलीमीटर तक हो सकता है, 550 मिलीमीटर तक हो सकता है।
Fibers are simple pit lignified simple cell wall usually pointed at both ends। और फाइबर्स पर जो होते हैं वो सिंपल पिट लिग्निफाइड सेल पाए जाते हैं। आपको जहाँ तहाँ इस तरह से आपको लिग्निफाइड सेल वॉल पाए जाएंगे, पिट्स जिसे पिट्स कहते हैं। दूसरा स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स आल्सो कॉल्ड ग्रिड सेल और स्टोन सेल्स। स्क्लेराइड्स का दूसरा नाम है ग्रिड सेल्स, नहीं तो स्टोन सेल्स। आर इरेगुलर शेप्ड, इरेगुलर शेप्ड होते हैं। दैट इज स्क्लेराइड्स मे बी स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, टी शेप्ड, डम्बल शेप्ड या स्टेलाइट, किसी भी तरह का हो सकता है। दे आर डेड, ये भी डेड होते हैं। एंड डेवलप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज कॉटेक्स, पीथ, फ्लोएम, हार्ड सीड्स etc. Often oblique thin areas are found in the thick walls of both fibers and sclerites. These are called pits. आपको pits जो है आपको दोनों में दिखाई देगा, इस आपको फाइबर्स में भी दिखाई देंगे और यहाँ पर भी आपको जहाँ तहाँ पिट्स आपको इस स्क्लेराइड्स में भी दिखाई देंगे। The sclerenchyma are found in stems around the vascular bundle. vascular bundle के चारों तरफ sclerenchyma पाया जाता है। स्टेम्स में, रूट्स में पाए जाते हैं, वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, और सीड्स और नट्स के हार्ड कवरिंग में पाए जाते हैं sclerenchyma. Sclerites form the gritty part of the most of the ripe fruits and contribute hardness to the seed coat and nut cells. आपका राइप फ्रूट्स, पके हुए फल को, हार्ड के सीड कोट को, नट सेल्स को हार्डनेस प्रदान कराता है कौन? स्क्लेराइड्स। हस्क ऑफ कोकोनट्स, कोकोनट्स के ऊपर जो आप देखते हैं छिलका, दुनिया भर का छिलका होता है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। इट इज प्रेजेंट इन मेजोकार्प ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट, नारियल एंड एल्ड क्वायर। ए वेल नोन ऑफ फाइबर्स, एक अच्छा खासा जाना माना फाइबर है। हम लोग देखते हैं नारियल छीलते हैं, ऊपर में बहुत सा रहते हैं, ये बना हुआ रहता है स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू का। यूज्ड फॉर मैट्स, जो कि मैट्स बनाने में, कॉर्डेज, रोप्स एंड कोट्स, ब्रशेज बनाने में काम में आते हैं। कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के बीच में डिफरेंस। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स कंसिस्ट करता है, स्क्लेरेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। इट्स सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म, कॉलेनकाइमा का सेल्स साइटोप्लाज्म कंटेन किए रहता है और स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर एम्प्टी, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स एम्प्टी होते हैं। कॉलेनकाइमा सेल वॉल्स आर सेल्यूलोजिक और स्क्लेरेंकाइमा सेल्स वॉल्स आर लिग्निफाइड। The thickening of cell wall is not uniform. Cell wall thickening is uniform in sclerenchyma. Lumen of cell is wide. Lumen of the cell is narrow. And collenchyma provides mechanical strength and elasticity to the plant body. Or the sclerenchyma, it is chiefly mechanical tissue.